हेलो स्टूडेंट्स। आप किसी भी प्रकार की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो आपके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप किस बोर्ड से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी प्रकार के बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप 10th का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th के एग्जाम की तैयारी की बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, किस विषय में कौन कौन से पेपर में कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप के रहेंगे, कितने आपको उसमें बनाना, इन सभी बातों पर हम लोग विशेष रूप से गहराई से पूरी तरह से बात करेंगे। इसलिए आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी क्रम में आज हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, बिहार बोर्ड के अंदर क्लास 10th का जो तैयारी कर रहा है 2023 एग्जाम्स के लिए, उसमें विज्ञान विषय से संबंधित हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आज विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं, अगले दिन हम लोग मैथ और फिर सोशल साइंस, संस्कृत, इन सभी बातों पर, इन सभी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग विज्ञान पे पूरे डिटेल गहराई के साथ हम लोग बात करेंगे कि इसको किस रूप से हम लोगों को बनाना चाहिए, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर से प्रश्न आएंगे, इन बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल SEP अभिषेक सुमन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि उसको भी इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 10th बोर्ड एग्जाम्स 2023। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के विद्यार्थियों के लिए, विज्ञान के विषय का आज हम लोग चर्चा करेंगे। विज्ञान में जो प्रश्न आएगा, मैक्सिमम प्रश्न को बनाने के लिए आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें डायग्राम बनाकर भी उत्तर दे सकते हैं जिसमें कि आपको मैक्सिमम नंबर हासिल हो सके। और अगर बात कर लें 2023 के अंदर साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 15 फरवरी को एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में ये एग्ज़ाम आयोजित होगी। दो शिफ्ट में होगी, 15 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट में 15 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र का जो पैटर्न रहने वाला है, इसमें टोटल प्रश्न जो है कुल मार्क्स 100 का होगा, और इस 100 मार्क्स में आप लोगों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रैक्टिकल जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा। अब प्रैक्टिकल मार्क्स पहले ही एग्ज़ाम हो जाएगा, ये एग्ज़ाम स्कूल में ही आयोजित होती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। और थियोरेटिकल की बात करें तो थियोरेटिकल ही एग्ज़ाम आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके देना है, जिसको कि 80 मार्क्स का, 80 क्वेश्चन, 80 नंबर का आप लोगों का थियोरेटिकल होगा। तो इस तरह से टोटल मार्क्स जो हो गया वो 100 हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा, यानी प्रश्न पत्र किस किस टाइप का प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्क्स तो ये बता ही दिए, थियोरिटिकल एग्जाम ये 80 मार्क्स तो बता ही दिए। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, टोटल प्रश्न जो रहेंगे इसमें टोटल टाइप ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ये साइंस के अंदर आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को मिलाकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर कुल टोटल ऑब्जेक्टिव 80 प्रश्न दिए जाएंगे, और इस 80 प्रश्न में आपको 40 प्रश्न ही सॉल्व करना है। 80 आपको दिए जाएंगे लेकिन आपको सॉल्व करना है 40 ही। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 40 प्रश्न का आंसर करना है, और ये जो नंबर दिया जाएगा ये 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहेगा। तो आप लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले उसी प्रश्न को आप लोग बनाइएगा जिस प्रश्न को आप अच्छे से 100% जानते हैं, उस प्रश्न को पहले बनाइएगा, और डाउट वाले प्रश्न को बाद में बनाइएगा। तो 40 प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब आ जाइए सब्जेक्टिव में दो तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। एक तो शॉर्ट टाइप प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें शॉर्ट टाइप प्रश्न में कुल मिला के 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस 24 प्रश्न में आप लोगों को 12 क्वेश्चन का सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, कितने क्वेश्चन को, 12 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चन 6 है। टोटल क्वेश्चन की संख्या 6 है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से दो दो प्रश्न
पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न आप लोगों को फिजिक्स से देखने के लिए, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से। और इस 2 में से ध्यान रखना, एक प्रश्न अगर आप बनाते हैं फिजिक्स से तो आप लोगों को 6 अंक दिया जाएगा। फिजिक्स के लिए आप लोगों को 6 अंक है, जबकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से 5-5 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से 16 अंक जो है आप लोगों को निर्धारित है या लॉन्ग क्वेश्चन से। लॉन्ग क्वेश्चन से 16 अंक है और प्रश्न की संख्या है 6। और अगर हम लोग शॉर्ट टाइप टोटल प्रश्न की बात करें तो टोटल प्रश्न है 24, जिसमें आप लोगों को सॉल्व करना है 12। और इस 12 प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इस तरह से यहाँ से आप लोगों के लिए टोटल जो अंक हो गया वो 24 और 16 अंक हो गया यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह से 40, 24 और 16 को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 80। थियोरिटिकल एग्जाम जो साइंस का होने वाला है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। और अगर हम लोग अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, टोटल टाइम जो आप लोगों को दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस साइंस में जो प्रश्न आएगा तो वो जीव विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर से आएगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीव विज्ञान में जैव प्रकरण, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण। इन सभी चैप्टर से साइंस के जीव विज्ञान में प्रश्न देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। रसायन शास्त्र की बात करें तो रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रियाएं, वो समीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और अधातु, कार्बन वो उसके यौगिक, आवर्त वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इन सभी चैप्टरों से आप लोगों को साइंस इसमें रसायन शास्त्र में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। भौतिकी की बात करें तो भौतिकी में विद्युत, विद्युत धारिता के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इन सभी चैप्टरों से भौतिकी में प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब आप लोग तैयारी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, निरंतर उसको अभ्यास करते रहना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी प्रश्न के अंदर दिया हुआ रहता है कि इनमें से नहीं पूछा रहता है, इसलिए प्रश्न को आप लोग पूरी तरह से पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ही प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बिना पूरा पढ़े एकदम बिल्कुल आंसर मत कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न के अंदर कभी कभी नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके अलावे कुछ महत्वपूर्ण बातों को इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में लिख सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शॉर्ट टाइप प्रश्नों के उत्तर पॉइंट में लिखकर उस पॉइंट को आप विस्तार यानी डिटेल कर सकते हैं। और हर दिन कम से कम एक मॉडल पेपर आप उसका जो प्रैक्टिस सेट है जरूर कीजिए। और एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर टाइम मैनेज करने का सबसे बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए अभी से अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो आप निश्चित रूप से टाइम को मैनेज कर पाएंगे। इसलिए रेगुलर अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को हम दिए बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए। आप लोग लगातार जुड़े रहिए। अगले दिन हम लोग अगले विषय के साथ आप लोगों के साथ आएंगे और उस विषय के बारे में भी आप लोगों को पूरे डिटेल गहराई के साथ बताएंगे। उस चैप्टर को उस विषय को कैसे हम लोगों को तैयार करना है बचे हुए समय में। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।